नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बूंदी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक आवश्यकता पानी की है, इसलिए हमारी सरकार ने ERCP, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, माही बांध और देवास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के जरिए जल संरक्षण का काम किया जा रहा है। वहीं हमारी सरकार ने पिछले 1.5 सालों में प्रदेश में जल उपलब्धता और जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के भागीरथी प्रयासों से इस केशोराई पाटन की हमारी धार्मिक नगरी में उन्होंने यहां इस वंदे गंगा जल अभियान संरक्षण अभियान के लिए इस स्थान को चुना है। केशोराई भगवान के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद करके आपके बीच में आए हैं और निरंतर राजस्थान को कैसे जल से भरें, कैसे हरा भरा करें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पंचासीन हमारे पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी, बाबूलाल जी वर्मा, संदीप जी शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण कल्पना देवी जी, चंद्रकांता जी पूर्व विधायक, ओम प्रकाश जी पूर्व विधायक, भूपेंद्र जी सैनी संभाग के सह प्रभारी, मोतीलाल जी प्रदेश के उपाध्यक्ष, जुगल किशोर जी हमारे बूंदी के प्रभारी, रामेश्वर जी मीणा हमारे जिलाध्यक्ष, राकेश जी कोटा के जिलाध्यक्ष शहर के, और प्रेम जी गोचर हमारे कोटा ग्रामीण के जिलाध्यक्ष, पूज्यलाल जी मीणा हमारे प्रभारी सचिव और मंचासीन सभी आमंत्रित अतिथिगण और सभी यहां पधारे हुए भाइयों और बड़ी संख्या में पधारी हुई हमारी महिला। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जिस तरह से इस भगवान केशव की धार्मिक नगरी और चंबल नदी के पावन तट पर मुख्यमंत्री जी के भागीरथी प्रयासों से आज जो हमारी चंबल माता की पूजा भी करेंगे, आरती भी करेंगे और इससे गंगा दशमी के पावन पर्व पर हमारे धार्मिक और आस्था के जो केंद्र हैं भगवान केशोराई जी, वहां आकर के उन्होंने जो एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ही के दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के भगवान शिव की जटाओं से गंगा माता पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। हमारे सनातन संस्कृति में इस दिन मां गंगा का स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी तरह चंबल ये चरमावती माता आज हमें जो फल देती है और जिस तरह से ये चंबल माता, चाहे वो गांधी सागर हो, चाहे वो हमारा जवाहर सागर हो, राणा प्रताप सागर हो या कोटा डैम हो, इन बांधों के माध्यम से और यहां कोटा में आकर के और लगभग 4 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के हमारे सभी किसानों को पानी देकर के उनके खेतों को हरा भरा भी करती है और हमें पानी भी पिलाती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब ERCP के माध्यम से जो योजना बनी है उसका आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करके आए हैं और काली सिंध जो नदी है वहां पर डैम बन करके और वहां से जो पानी जाएगा
उसका पानी हमारे, चाहे वो बूंदी जिला हो, चाहे वो कोटा जिला हो, नौनेरा डैम के पानी से सारे हमारे लोगों की प्यास बुझेगी। और इसके साथ आने वाला हमारा जो नैनवा का क्षेत्र है, चाहे वो बूंदी का क्षेत्र है, वहां के खेतों की प्यास भी बुझेगी। इसलिए इस क्षेत्र के लिए भी ईआरसीपी के माध्यम से जहां से ये केनाल निकलेगी उसके आसपास पानी का प्रबंधन हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से होगा। तो निश्चित रूप से हमारी जो सूखी धरती है आगे जाकर के जो चंबल से सिंचित नहीं हो रही, उसमें भी इसका लाभ मिलेगा आगे जाकर के। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में हमारे भागीरथी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, चाहे वो हमारी ईआरसीपी हो, चाहे वो यमुना जल समझौता हो, चाहे वो नर्मदा का पानी लाने का काम हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ और भारत के प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौते को निरस्त करने का जब निर्देश दिया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके आग्रह पर कहा कि यह सिंधु का पानी राजस्थान आए और राजस्थान के हमारे सीमावर्ती क्षेत्र की प्यास बुझाए। ये होता है एक विजनरी मुख्यमंत्री जी का विजन कि उन्होंने तुरंत उसके प्रस्ताव को रखा। और मैं समझता हूं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी निरंतर राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए दिल्ली जाते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास अब धरातल पर उतर रहे हैं, ये सब आप देख रहे हो। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए जो भजनलाल जी की सरकार के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो प्रयास होंगे, आज तक के इतिहास में न कभी हुए थे न आगे होंगे। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर पानी के लिए राजस्थान लाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही प्रयास लाने मुख्यमंत्री जी राजस्थान को बिजली और नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि राजस्थान कैसे बिजली के उत्पादन में नंबर 1 बने और यहां आकर के उद्योग लगे, यहां के किसानों को दिन में बिजली मिले। ये सब आपके प्रयासों पर हमारा विभाग, मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली के विभाग निश्चित रूप से राजस्थान में अभी भी ऊर्जा के उत्पादन में, अच्छे ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा में देश का प्रथम राज्य है और आगे जाकर के और भी आयाम स्थापित आपके नेतृत्व में करेगा। मैं आज आप यहां पधारे, आपका जिस तरह से केशवराय जी की नगरी में सारी जनता आपके दर्शन, आपके आने कर आतुर है। और ये जल्दीबाजी में जो कार्यक्रम हुआ है, आज जितने लोग यहां अंदर है उससे 4 गुना 3 गुना बाहर हैं और धूप में जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि अपनी बात को विराम देते हुए आप सब मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भगवान केशवराय जी की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिनको अभी आपने सुना, ऐसे हमारे ऊर्जा मंत्री सम्मानीय हीरालाल जी नागर साहब, माननीय हमारे कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी, लाड़पुरा से विधायक कल्पना देवी जी, हमारे पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जी, कोटा संभाग के प्रभारी भूपेंद्र सैनी जी, पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री मोतीलाल मीणा जी, पूर्व विधायक श्रीमती चंद्रकांता जी, जिला अध्यक्ष बूंदी रामेश्वर मीणा जी, पूर्व विधायक ओम प्रकाश जी, राकेश जैन जी, प्रेम जी गोचर साहब और जुगल किशोर जी, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको, क्योंकि कार्यक्रम लेट भी हुआ है, धूप भी है, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज का दिन आपको पता है बड़ा संयोग है। आज संयोग इस बात का है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन साथ में
आज गंगा दशहरा भी है और इन दोनों के महत्व को आप जानते हो। गंगा दशहरा यानी कि इस दिन मां गंगा का हमारी इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भागीरथी ने तपस्या की और उन 60,000 सगर पुत्रों को जीवित करने के लिए जो उन्होंने घोर तपस्या की, उसके बाद माता गंगा का यहां पृथ्वी पर अवतरण हुआ। लेकिन हमारी मान्यता है कि जब मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो सभी हमारे जो स्रोत हैं वो गंगा मां के गोद में आ गए। और इसी का महत्व है कि गंगा दशहरा के दिन हम तालाब में, सरोवर में, नदी में या कुआं पर कहीं भी हम स्नान करते हैं तो सबसे पहले मां गंगा को याद करते हैं, मां गंगा को याद करते हैं। आज आपने देखा है कि विश्व पर्यावरण के साथ गंगा दशहरा भी है। आज हमने, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने लगातार पानी के क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो हमारी ईआरसीपी योजना हो, काली सिंध पार्वती चंबल योजना, चाहे हमारा शेखावाटी की यमुना का पानी हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर से आने वाला राजस्थान का सिंचाई सिस्टम हो, जिसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर के लिए जाता है। चाहे हमारी देवास स्कीम हो, जिसका पानी आधा अरब सागर की तरफ चला जाता था, आधा हमारे हिंद महासागर की तरफ आता था। हिंद महासागर वाला पानी काम में आता था, अरब सागर वाला पानी काम में नहीं आता था। उसका भी हमने शिलान्यास किया कि उस पानी को रोक करके हम इधर लेंगे, जिससे उस पानी को उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और अगर ज्यादा बारिश हो तो हमारे राजस्थान को वो पानी काम में आए। या हमारी माई डैम परियोजना हो, सोम कमलाम परियोजना हो, हमारी नर्मदा योजना हो, इन सब के लिए राजस्थान की सरकार ने काम किया है। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर, बॉम्बे के अंदर रहते हैं, हैदराबाद के अंदर रहते हैं, चेन्नई के अंदर रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं, उन भाइयों के मन में ये भाव जागृत हुआ कि मेरे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और पानी की कमी है तो इसकी पूर्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान चलाया। राजस्थान के 40,000 गांव में उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि, इस तरह के रिचार्ज केंद्र, वाटर को हार्वेस्टिंग करके उसको वाटर लेवल बढ़ाने का काम, उस पानी का उपयोग करने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने जल को सजोने का काम किया है। और इसीलिए आज गंगा दशहरा के दिन हमारा एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है जो आपके बूंदी से होने वाला है, जो कार्यक्रम बूंदी से चंबल नदी से होने वाला है। यह है कि हम हमारे जल का संरक्षण कैसे करें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इस अभियान में जन जन को जोड़ते हुए हमारे तालाब, हमारी पोखर, हमारे सरोवर, हमारे डैम, हमारे बांध, उन पानी को हम कैसे सजो सकते हैं। मित्रों, उस पानी को रोक करके सजोने का काम करेंगे, उसको जमीन में डालने का काम करेंगे, जिससे हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, हमारे जन जन को पानी भी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो राजस्थान हमारा खुशहाल होगा, खुशहाल होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने देखा है
हमारी चंबल नदी बारिश में बहुत ही उफान पर चलती है। जो पानी हमारा बेच जाता है उस पानी को हम कैसे लें, इसके लिए भी हम राणा प्रताप सागर पर, ब्राह्मणी पर डैम बना करके उस पानी को भी राजस्थान में लेकर के आएंगे। यहां का जो पानी बहता है चंबल, पार्वती और हमारी काली सिंध का, उस पानी का उपयोग राजस्थान के लिए कैसा हो, इसके लिए योजना बनी है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि इन स्रोतों से हमारी बिजली का उत्पादन भी होता है, हमारे पंप स्टोरेज के माध्यम से हमारी बिजली भी उत्पन्न होगी, जिससे राजस्थान में बिजली की पूर्ति भी होगी। मैं इतना कहूंगा कि चंबल के पानी से प्रदेश के 3 जिलों कोटा, बारां, बूंदी में 2,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। हमारी सरकार के पानी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। चंबल बेसिन में 7,355 करोड़ की लागत से परवन बृहद सिंचाई परियोजना का कार्य चल रहा है, जिससे कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र में सृजित होगा। परियोजना से इन जिलों को पेयजल की सुविधा भी बढ़ेगी और धौलपुर लिफ्ट योजना से भी काम होगा। इसमें 40,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए 40,000 हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा। मानसून के दौरान जैसा मैं बता रहा था, चंबल विशेष पानी की लिफ्ट करके धौलपुर जिले में पानी की कमी पार्वती राम सागर में भी डालने का काम करेंगे और इसलिए आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की आज नई पहल हमने प्रारंभ की है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम सरकार में 1.5 साल पहले आए तो हमने देखा कि राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यकता है। हमें लगा कि राजस्थान के किसान को पानी मिलेगा, राजस्थान के उद्योग को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप देख सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा, हमने राइजिंग राजस्थान में जिस तरह से हमने काम किया है, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इन पिछले दिनों में 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू जमीन पर आ गए, काम प्रारंभ हो गया। यह मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, हमें इन जल संचय संरचनाओं का निर्माण करना है। हमने हमारे गांवों का पानी गांव में कैसे रोके, तालाब को कैसे सुरक्षित रखें, हम उसको कैसे स्वच्छ रखें, इसके लिए भी काम करना है। हमें इसमें पूरी तरह से सरकार पूरे राजस्थान के अंदर यह अभियान लिया है और यह अभियान आज से लेकर के 20 जून तक यह चलने वाला है। हर शहर में यह अभियान चलेगा। जल संरक्षण का कार्य संदेश पूरे राजस्थान में पहुंचेगा और हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से इस काम को पूरा करेंगे। मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नर्मदा नहर निकाली थी गुजरात के अंदर, लेकिन उसका पानी उन्होंने बिना किसी मांग के, बिना किसी ज्ञापन के, कहीं राजस्थान से मांग नहीं हुई, लेकिन बाड़मेर और जालौर को नर्मदा का पानी देने का काम किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी आप देख रहे हैं, जो मैं बता रहा था, कैच द रेन, ये अभियान भी उनकी देन है। उन्होंने जिस तरह से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में काम किया है वो आपके सामने है। लगातार कोटा के अंदर भी वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल हो रहे हैं, उसमें भी काम चल रहा है। कोटा के अंदर भी मशीन चल रही है, चित्तौड़ के अंदर मशीन चल रही है, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सिरोही के अंदर मशीनें चल रही हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू के अंदर मशीन चल रही है। हमारे अधिकतर राजस्थान में हमारे उन प्रवासी भाइयों ने सभी जगह इसको काम करने को कहा है। और आपने देखा हमारी राम जल सेतु योजना लगातार अभी में आया, नमनेरा को भी देखा है, गलबा को भी देखा है और हमने ईसरदा को भी देखा है, अभी उनको देख करके आ रहे हैं, उसमें भी काम चल रहा है। हमारे राजस्थान की इस प्यासी धरती को हमारे राम जल सेतु की योजना के माध्यम से पानी मिलेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस माध्यम में रामगढ़, कूली नदी, महलपुर, पार्वती, नमनेरा, काली सिंध बैराज का पानी बीसलपुर और ईरसा बांधों में लाया जाएगा। ईसरदा बांधों में शेखावाटी को यमुना का पानी मिलेगा। और आपने देखा है कि इसी के लिए नहीं, आज हमने गंगा दशहरा के अवसर पर, क्योंकि ये यहां से जो हमारी
राम सेतु जाने वाला है। ये 17 जिलों को पानी देने वाला है। 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का सिंचाई होने वाली है और उनको पीने का पानी भी मिलने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हम सभी मिलकर के इस जो हमारा अभियान है इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज हम देखेंगे यहां मां को चुंदरी भी उड़ाएंगे, चुंदरी उड़ा करके अभियान का आगाज भी यहां से होगा और यह आगाज पूरे राजस्थान के अंदर होगा। आज पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम सबसे अपील की है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान राजस्थान ने लिया था, लेकिन हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। और अब की बारी अभियान हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का है। राजस्थान के अंदर 10 करोड़ पौधे हम लगाने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पर्यावरण की दृष्टि से भी हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। आप सभी का सहयोग, आप सभी का आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि बहुत से काम ऐसे होते हैं वो जन भावना के होते हैं, जनता से जुड़ करके उन कामों को करते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए हम सबको उठना है। अभी मैंने कल बात की थी, हमारे सभी सरपंचों से बात की, सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनसे भी बात की। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के अंदर स्वच्छता का अभियान दिल्ली से लाल किले से प्रारंभ किया था, कई लोग कहते थे कि स्वच्छता का क्या काम है, लेकिन आप देख सकते हैं स्वच्छता ने पूरे देश के अंदर स्वच्छता में काम हुआ है और आज वो जन जन का काम बन गया और सभी उसमें लगे हुए हैं। और हम कह सकते हैं उस स्वच्छता के काम से कितना बड़ा काम हुआ है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी लगातार करते हैं, चाहे हमारा स्वच्छता का काम हो, चाहे हमारे पर्यावरण का काम हो, चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हो। आपने देखा समाज के अंदर बेटियों की संख्या कम हो गई थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि ये अगर समाज में बेटियों की संख्या कम रहेगी, लिंगानुपात कम रहेगा, तो समाज में कुरीतियां बढ़ेंगी। समाज में कुरीतियां बढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी दिया था। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, ये हमारा पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण दोनों कार्य साथ साथ चलने वाले हैं, साथ साथ चलेंगे। मैं माता बहनों से कहूंगा कि आप उसमें सभी सहयोगी बने, एक पेड़ मां के नाम भी लगाएं। आपके क्षेत्र में कहीं तालाब है, पोखर है, कोई भी ऐसा स्थान है, बावड़ी है, कुआं है, उसको संरक्षण करने का। सीएम भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप, जो कि बूंदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।